Hey, hi, this is Manik Shoka, sir. Today we are going to discuss the most important topic of class 10th biology. How do organisms reproduce? That is the fifth type of asexual reproduction as other types we discussed. और जिसको देखना है तो वो पीछे जाके देख ले. तो आज हम एक और टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं रिजनरेशन. व्हाट इज रिजनरेशन? रिजनरेशन क्या होती है? रिजनरेशन वर्ड जब हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि रेपियर यानी जो भी लॉस बॉडी पार्ट्स होते हैं, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कोई भी बॉडी पार्ट को लॉस किया है और उस यानी लॉस बॉडी पार्ट को रेपियर करना, उसको हम क्या कहते हैं? रिजनरेशन. तो हम सिंपल में पहले ये बता देंगे कि इसका मतलब है रेपियर ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, यानी जो लॉस बॉडी पार्ट किया है इन्होंने किसी भी तरीके से, तो उसको हम रिजनरेशन कहते हैं. तो अब हम रिजनरेशन पे जब बात करते हैं तो इसका मतलब ही है फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, यानी जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं उसका बनना, उनका फॉर्मेशन होना कहां से? फ्रॉम स्मॉल पार्ट से. तो उसको हम क्या कहते हैं? रिजनरेशन. जैसे कि हमने अभी कहा है कि कोई भी स्मॉल पार्ट हमारे पास है तो इस स्मॉल पार्ट से एक नया इंडिविजुअल डेवलप हुआ है, तो उस चीज को हम यहां पे नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजनरेशन. तो इसलिए हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी नया इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होना, लेकिन कहां से? फ्रॉम स्मॉल बॉडी पार्ट से. हम लिखेंगे फ्रॉम स्मॉल बॉडी पार्ट से, किसी भी छोटे बॉडी वाले हिस्से से जो सेपरेट हुआ है, तो उसको हम रिजनरेशन. फॉर एग्जांपल जिस तरह हम देखते हैं अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को हम कहते हैं कि उसके पास रिजनरेशन पावर है, और जब वो ब्रेक डाउन होती है यानी जब स्प्लिट होती है, उसके पास 120 सेक्शंस है. इट हैज अ कैपेसिटी टू यानी डिवाइड इनटू 120 सेक्शंस, और एवरी सेक्शन जो है उसमें कैपेसिटी है कि वो डेवलप हो सकता है एक नया इंडिविजुअल की सूरत में. और जिस तरह वो नए इंडिविजुअल की सूरत में होती है, तो इसी तरह हम रिजनरेशन वर्ड कहते हैं कि इसका मतलब है कि यानी नए इंडिविजुअल्स बनने, और कहां से? कोई भी बॉडी पार्ट जो बचा हुआ होता है तो उसमें से एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? रिजनरेशन कहते हैं. जैसे कि अगर हम देखें यानी किन किन ऑर्गेनिज्म्स में ये रिजनरेशन पार्ट जो है ये पाया जाता है, तो हम सिंपल में लिखेंगे इट ऑकर्स इन. किसमें पाया जाता है? फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे हाइड्रा, जो है हाइड्रा में रिजनरेशन हो जाती है. और ये जो स्टार फिश होती है इसमें रिजनरेशन पाई जाती है. और ये जो स्पॉन्जेस है उसमें रिजनरेशन जो है ये पाई जाती है. और हम रिजनरेशन और इसके अलावा जो फाइलम नाइडीरिया है, फाइलम नाइडीरिया, ये ऐसा फाइलम है, ये ऐसा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है, ये ऐसा फाइलम है जिसमें लार्जेस्ट रिजनरेशन पावर होता है. तो हम लिखेंगे इट इज द फर्स्ट क्या होता है इसके? लार्जेस्ट इन रिजनरेशन पावर, फर्स्ट लार्जेस्ट इन रिजनरेशन पावर. ये ऐसा फाइलम है, ये ऐसा सबसे बड़ा यानी फाइलम पाया जाता है जिनके पास सबसे ज्यादा लार्जेस्ट यानी जिनके पास सबसे ज्यादा रिजनरेशन पावर होता है, तो वो क्या हुआ? फाइलम नाइडीरिया जो है. इसके बाद ये जो रिजनरेशन का आइडिया और कंसेप्ट जो है ये किसने पहले दिया है और किसने कब कहा है कि किसके बारे में है? एक साइंटिस्ट था जो हॉलैंड से बिलोंग करता था, यानी हॉलैंड से एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ट्रम्बले एक साइंटिस्ट था जो बिलोंग करता है कहां से? हॉलैंड से. इसने क्या किया है? इसने ऑब्जर्व किया है रिजनरेशन किस में? हाइड्रा में इसने ऑब्जर्वेशन किया है, यानी हम लिखेंगे ऑब्जर्व्स. क्या इसने ऑब्जर्व किया? द रिजनरेशन किस में? इन हाइड्रा. रिजनरेशन इन हाइड्रा. तो इसने क्या किया? इसने हाइड्रा लिया है. ये देखो फॉर एग्जांपल दिए हमारे पास एक हाइड्रा है, ये हाइड्रा है जिस तरह हमने पीछे देखा, ये हाइड्रा है. और इसने हाइड्रा की बॉडी को 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड किया है, 1, 2 और 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड. जब इसने हाइड्रा को 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड किया है, एक वाला सेक्शन ये बचा था, और दूसरा वाला सेक्शन जो था ये बचा था, और तीसरा वाला सेक्शन जो है वो इस तरह का बचा है. ये 3 सेक्शंस में इसने इसको डिवाइड किया है. तो जब इसने देखा है कुछ टाइम के बाद इसने देखा है कि यानी ये जो हाइड्रा इसने मुख्तलिफ पीसेस में डिवाइड किया है, और
एवरी पीस यानी जो हर कोई ईच पीस जो था वो ग्रो हुआ है एक नए इंडिविजुअल में, यानी हर कोई पीस जो है इट लेड्स टू ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, यानी हर कोई पीस जो है उसमें क्या हुआ है कि नया इंडिविजुअल निकला है, नया इंडिविजुअल बना है। तो हर किसी पीस में यानी ये पीसेस थे और ये न्यू इंडिविजुअल की सूरत में डेवलप हुए हैं। और इस चीज को ट्रम्बले ने, जो हॉलैंड का साइंटिस्ट था, इसने ऑब्जर्व किया, इसने देखा, इसने डिवाइड किया है एक बॉडी, हाइड्रा की बॉडी को यानी डिफरेंट पीसेस में। और जब इसने देखा कि हर कोई पीस, ये वाला ये जो अलग अलग पीसेस थे, ये हर कोई पीस जो है एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हुए हैं। और इस चीज को किसने, ट्रम्बले ने यानी डिस्कस किया है पहले, किसमें, यानी हाइड्रा में डिस्कस किया। और ये जो पार्ट्स ऑफ वन हाइड्रा जो है, इसने क्या किया है, फिर इस हाइड्रा का एक पार्ट इसने ग्राफ्ट किया है किसी दूसरे हाइड्रा में, अनदर हाइड्रा में। तो इसने क्या देखा है, ये जो मतलब फॉर एग्जांपल ये जो हाइड्रा था, ये इसी स्पीशीज का हाइड्रे को इसने ग्राफ्ट किया है दूसरे हाइड्रा में। तो इसने क्या देखा है, इसने जब यानी ये जो दोनों इसको इसमें ग्राफ्ट किया है, कुछ समय के बाद इसने क्या देखा है कि एक डबल हेडेड हाइड्रा जो है, यानी जो डबल हेडेड हाइड्रा जो है वो वहां पे निकल गया है। यहां पे एक हाइड्रा मतलब जब इसने ये एक हाइड्रा लिया है और इस हाइड्रा को इसने जो ही ग्राफ्ट किया है, यानी ग्राफ्ट किया है दूसरा, तो इसने क्या पाया है कि डबल हेडेड जो है, डबल हेडेड हाइड्रा जो है, हाइड्रा इज फॉर्मड। वहां पे क्या पाया इसने, एक डबल हेडेड हाइड्रा जो है वो वहां पे पाया गया था। तो इस तरीके से ये जो ट्रम्बले था, इसने हाइड्रा के में ये जो रिजनरेशन देखा है, इसने कहा कि जब ये बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हुए थे और इसमें एक यानी एक स्पेशल टाइप ऑफ पावर है, और जिस पावर को हमने क्या कहा है, रिजनरेशन पावर है इनके पास। क्योंकि यानी क्यों कहा, कब कहा, जब इसने इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके और इन्हें ये पाया कि हर किसी पार्ट ने एक नया इंडिविजुअल डेवलप किया था। जब हर किसी पार्ट ने नया इंडिविजुअल डेवलप किया, तो इस सूरत में ये मजबूर ये कहने के लिए हुआ है कि इसने कहा कि जो हाइड्रा है और इसके पास क्या है, एक स्पेशल पावर है, उस पावर को इसने नाम दिया, दैट इज कॉल्ड रिजनरेशन पावर। ये था यानी फिफ्थ टाइप ऑफ यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हमने क्या कहा है, रिजनरेशन। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्स्थ टाइप ऑफ यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम यहां पे किस नाम से पुकारते हैं, दैट इज कॉल्ड यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सिक्स्थ पार्ट जिसको हमने कहा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में यहां पे थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो हम देखते हैं, इसका मतलब है जो नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है, एक नया इंडिविजुअल बनना या नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाना, मगर किन से, यानी वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक हम रूट से नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाना, स्टेम से नया इंडिविजुअल डेवलप होना, या लीफ से नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यानी हमने सिंपल में कहा कि एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाना किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, या प्लांट के रूट से, प्लांट के लीफ से और प्लांट के स्टेम से कोई नया इंडिविजुअल ग्रो होना, उस चीज को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हम लिखेंगे यहां पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, यानी नया इंडिविजुअल का बनना। इंडिविजुअल्स कहां से हमने कहा है, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, या हम कहेंगे न्यू प्लांट्स, या कहेंगे हम न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट जो है, वेजिटेटिव पार्ट किस चीज का, वेजिटेटिव पार्ट से हम कहेंगे हम कहेंगे कहां से, रूट्स कामा स्टेम, और या हम कहेंगे रूट स्टेम और किससे, एंड लीफ से, यानी इससे एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जब हम देखते हैं कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये किन में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऐसे प्लांट्स में पाई जाती है जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी जो सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो यानी जो इनमें क्या होती है, इनके जो रूट्स होते हैं, इनका जो सिस्टम होता है और इनके जो लीव होते हैं, उनमें कैपेसिटी या एबिलिटी होती है किसकी, रिप्रोडक्शन की, यानी उनमें कैपेसिटी होती है, उनमें एबिलिटी होती है किस चीज की, रिप्रोडक्शन की। तो हम लिखेंगे इट इज फाउंड, यही जो हमने अभी कहा है, फाउंड इन, किस में पाया जाता है, उन प्लांट्स में जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो प्रोड्यूस सीड्स नहीं कर सकते, इन those plants which do not
प्रोड्यूस, जो क्या नहीं कर सकते, प्रोड्यूस सीड्स। हमने कहा ऐसे प्लांट्स में जो विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, यानी जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उनके उनके सो दियर बॉडी पार्ट्स हम कहेंगे, जो इनके बॉडी पार्ट्स, सो दियर हम लिखेंगे बॉडी पार्ट्स के बदले क्या क्या आता है, रूट्स, सिटम एंड लीव्स जो है उनके पास क्या होती है, उनके पास एबिलिटी है, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, हैव एबिलिटी किसमें, किस चीज की, ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी उनमें कैपेसिटी होती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनमें कैपेसिटी है, बल्कि यानी इसका जो यानी कोई भी पर्टिकुलर सीड्स जो है वो नहीं बनते हैं, इनमें क्या सीड्स नहीं बन सकते हैं, और इनमें क्या होती है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, हम कहेंगे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वही उनमें कैपेसिटी होती है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब देखते हैं हम ये किन में होती है, तो हम कहेंगे इट ऑकर्स इन, किस में पाया जाता है, हम लिखेंगे ये किस में पाया जाता है, जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं, सीडलेस प्लांट्स लाइक ग्रेप्स, ऑरेंज, बनाना, है ना, उनमें पाए जाते हैं। हम लिखेंगे इट ऑकर्स इन सीडलेस प्लांट्स होते हैं, सीडलेस प्लांट्स लाइक किसमें, ग्रेप्स, ग्रेप्स में पाए जाते, ऑरेंज में पाए जाते, एंड हम बनाना कहेंगे, बनाना में पाए जाते हैं, या हम कहेंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी इनमें आते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जिसमें हमने कहा है रोज में पाई जाती है, ट्यूलिप में पाई जाती है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, यानी इस तरह के प्लांट्स में जो इनमें भी पाई जाती है। तो इसका मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक नया इंडिविजुअल या नया प्लांट बनना कहां से, वेजिटेटिव पार्ट्स, जिसमें हम रूट सिस्टम एंड लीव्स से कहते हैं, और ये उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जो प्रोड्यूस सीड्स नहीं कर सकते हैं, और उनके जो बॉडी पार्ट्स या वेजिटेटिव पार्ट जो है उनके पास एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये किस में, सीडलेस प्लांट्स में पाई जाती है, लाइक जिसमें ग्रेप्स हमने कहा, ऑरेंज या बनाना, और इसके अलावा सीडलेस प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स दोनों में पाई जाती है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में रोज एंड ट्यूलिप आता है, और सीडलेस प्लांट्स में ग्रेप्स एंड ऑरेंज आते हैं। अब हम लिखेंगे इंपॉर्टेंस, या हम कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या इंपॉर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, ये अब यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे डियर, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ वीपी, हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन की इंपॉर्टेंस जो है, सिग्निफिकेंस जो है, ये क्या क्या होती है। पहला इंपॉर्टेंस या पहला सिग्निफिकेंस है, यानी हम कहेंगे ये ओनली मेथड है, किसमें, ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हम कहेंगे ना, यानी ये सिर्फ एक वाइड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो किसमें पाई जाती है, सीडलेस प्लांट्स में। हम लिखेंगे यही ओनली मेथड, हाँ, ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मगर किन में, इन सीडलेस प्लांट्स। ये जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं इनमें अगर हम देखें ये एक वाहिद मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। दूसरा जो ये है इसकी इंपॉर्टेंस, ये फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो तेजी से होती है, तो हम लिखेंगे ये फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी ये बड़ी तेजी से होती है। और तीसरा ये एक इजियर भी है, एक फास्ट भी है, और इसके अलावा इजियर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये इजियर भी है और फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है, इसमें ज्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं होता है, तो हम लिखेंगे इट इज लेस एक्सपेंसिव, यानी इसमें उतना खर्चा भी नहीं होता है, लेस एक्सपेंसिव मेथड जो है ये वो है। और बहुत से प्लांट्स हम क्या कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं इस तरीके से, बहुत से किस्म के पेरेंट प्लांट्स जो है हम तैयार कर सकते हैं इस मेथड से, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से। हम लिखेंगे मैनी वैरायटीज किसकी, ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ऑफ प्लांट्स कैन बी, किस में कर सकते हैं, कैन बी प्रोपागेटेड, ना, प्रोपागेटेड किस तरीके से, यानी बहुत से मेथड्स प्रोपागेट कर सकते हैं बाय सच मीन्स, यानी इस मीन में इस तरीके से, यानी इस एंगल से हम बहुत से तरीके के प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा है इसके बारे में, ये एक यानी हम कहेंगे कि ओनली मेथड होता है रिप्रोडक्शन जो सीडलेस प्लांट्स में पाया जाता है, फास्ट मोड है और इजियर मेथड है, लेस एक्सपेंसिव है, और बहुत से किस्म के वैरायटीज जो है वो हम इनसे तैयार कर सकते हैं, वो हम यहां से हासिल कर सकते हैं, बहुत से किस्म की वैरायटी
प्रोटीन जो है यहां से हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हम यहां पे देखेंगे, यहां पे इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी हम देखेंगे अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसके टाइप्स अब हम यहां पे डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ध्यान रखना बेटा, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ये अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे। यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं। हम देखते हैं कि इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। पहला हम कहेंगे नेचुरल मेथड, एक होता है नेचुरल मेथड, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड हम कहते हैं, यानी दो तरीके के टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं, एक नेचुरल होता है और दूसरा यानी आर्टिफिशियल। पहले हम नेचुरल डिस्कस करेंगे। नेचुरल तरीके से हम किस तरह के कर सकते हैं, लाइक हम रूट से, सिस्टम से या लीफ से कर सकते हैं, बस यही नेचुरल तरीका है ना। और इसके बाद आर्टिफिशियल हमारे पास बहुत से हैं। पहले हम नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखते हैं। इसमें हम लिखेंगे पहला फ्रॉम रूट्स, जब हम रूट से नए इंडिविजुअल्स डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम सिंपली एक रूट लेते हैं किसी भी प्लांट का, जब हम उसको डिप करते हैं किसमें, सॉइल में रूट्स लगाते हैं, तो उसमें क्या होती है कि एडवेंशियस बर्ड्स जो है उस रूट में डेवलप हो जाते हैं। और ये जो बर्ड्स, इसमें एडवेंशियस बर्ड्स डेवलप हुए हैं और ये क्या करते हैं, यही एडवेंशियस बर्ड्स फिर एक नई प्लांट में चेंज हो जाते हैं। और इस चीज को हमने कहा कि प्रोपगेशन जो हुई है कहां से, यानी वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट से हुई है, उसमें एडवेंशियस बर्ड्स जो ही वो यानी इंटैक्ट विद यानी रूट से हुए है और उसमें क्या हुआ है, ग्रो हुआ। फॉर एग्जांपल जिसमें हम देखते हैं यानी स्वीट पोटैटो है, उसमें एडवेंशियस बर्ड्स यानी उसमें से रूट से डेवलप हो जाते हैं, या हम डहलिया जो है एक्स्ट्रा इसमें से देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे द इंटैक्ट रूट ऑफ प्लांट जो है, रूट्स ऑफ प्लांट जो है, रूट्स ऑफ प्लांट जो है इसको क्या करते हैं हम, प्रोड्यूस, इसमें क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस एडवेंशियस बर्ड्स, इसमें एडवेंशियस बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और वो बर्ड्स जो उसमें प्रोड्यूस होते हैं, सच बर्ड्स जो है उसमें से जो निकलते हैं, ग्रोस, वो बड़े हो जाते हैं, एंड फॉर्म, और क्या बनाते हैं, यानी एक नए इंडिविजुअल या न्यू प्लांट, एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स की शक्ल में ये उभर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे जो मैंने अभी कहा था, स्वीट पोटैटो जो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, दहलिया वगैरह जो भी है इस तरह के। दूसरा हम लिखेंगे फ्रॉम, कहां से, सिटम। These are the natural methods of vegetative propagation। दूसरा हम सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या है कि प्लांट में जो भी कुछ प्लांट्स में जो अंडरग्राउंड सिस्टम होते हैं, जिसमें ट्यूबर्स या रनर्स होते कहते हैं हम उनको, ये क्या करते हैं, ये एक नए प्लांट की सूरत में उभर आते हैं, नए प्लांट की सूरत में उभर आते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम गार्लिक देखते हैं या ओनियन देखते हैं, इनमें क्या होती है, यानी इनमें जो सिस्टम जो है उसमें जो बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं और ये क्या होते हैं, एक नए यानी प्लांट की सूरत में उभर आ जाते हैं। तो हम लिखेंगे इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, यानी कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ये जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स जो इनमें होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स, जिसमें लाइक क्या क्या आता है, ट्यूबर्स, कामा रनर्स, ये क्या होते हैं, गिव राइज टू, क्या देते हैं, एक न्यू प्लांट में, गिव राइज टू न्यू प्लांट। फॉर एग्जाम्पल किस में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यानी ये जो गार्लिक है, हम देखते हैं ओनियन जो है, यानी ये क्या करते हैं, जब हम इनको जमीन के अंदर रखते हैं तो कुछ समय के बाद इसमें बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं और वही बर्ड्स जो है एक नए प्लांट की सूरत में उभर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और हम एक नया प्लांट हमें मिलता है। तो वजह किससे हुआ, सिस्टम से हुआ। यानी सिस्टम हमने जमीन के अंदर और कुछ समय के बाद हमने उसमें बर्ड्स जो एडवेंशियस बर्ड्स जो डेवलप हुए और वही बर्ड्स फिर किसमें, एक नए प्लांट की सूरत में उभर आए हैं। तो लास्ट हम देखते हैं फ्रॉम लीव्स, या जो लीव्स है उनसे जो होते हैं, उनमें क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिसमें आता है ब्रायोफाइलम। उसमें क्या होता है, जो ही लीफ गिर के जमीन के ऊपर गिर जाती है तो उसके ऊपर कुछ सॉइल गिर जाती है, सॉइल ड्यू टू, या हम कहेंगे कि बाय द इफेक्ट ऑफ विंड या किसी डिस्टर्बेंस की वजह से। और उसमें क्या होता है कि एडवेंशियस यानी बर्ड्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। उसमें कहां पे डेवलप हो जाते हैं, जो मार्जिन उस लीफ का होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये देखा, ये एक लीफ है और ये जो लीफ का मार्जिन है, यहां पे क्या होता है कि यहां पे एडवेंशियस बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं और यही एडवेंशियस बर्ड्स फिर किसमें, एक नए प्लांट में की सूरत में उभर आ जाते हैं। तो इससे हम कहते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीव्स। हम लिखेंगे कुछ प्लांट, सम प्लांट्स लाइक, जिसमें क्या क्या आता है, लाइक ब्रायोफाइलम जो है, ब्रायोफाइलम है,
ये क्या करता है, इसमें क्या होते हैं एडवेंशियस बर्ड्स जो है, एडवेंशियस बर्ड्स जो है वो क्या होते हैं इसमें, यानी डेवलप होते हैं कहां से, फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ, डेवलप्स फ्रॉम द कहां से, फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ जो है, जो मैंने अभी कहा था ये जो मार्जिन ऑफ लीफ था, मार्जिन ऑफ लीफ से जो ही एडवेंशियस बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं और वही एडवेंशियस बर्ड्स फिर किसमें, एक न्यू प्लांट की सूरत में उभर आते हैं। और इस टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सॉरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको हम यानी कहते हैं आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या पढ़ते हैं हम, अब यहां पे डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल मेथड को अब हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल मेथड, इसका मतलब ही है, वो तो नेचुरल था, वो नेचुरल ही था। आर्टिफिशियल का मतलब ही था क्या, मैन मेड, यानी जो इंसान की तरफ, यानी इंसान ने बनाया है, जिसमें मैन मेड मेथड भी इसको हम क्या कहते हैं, यानी जो इंसान, ये जो है इंसान का जरिए जिसमें अपना पूरा रोल होता है, तो वो मेथड यहाँ पे इसको हम आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। इस आर्टिफिशियल मेथड में हम मेनली 3 टाइप के मेथड्स पढ़ते हैं। पहला जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड कटिंग। दूसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पे लेयरिंग, और तीसरा जो है यहाँ पे हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। 3 तरीके की जो आर्टिफिशियल मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो ये है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। पहला हम देखेंगे कटिंग क्या होती है। कटिंग जो है ये मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है, इस मेथड में हमने क्या कहा है, किसी डिजायर्ड प्लांट्स का हमने एक पार्ट लिया है, यानी एक पार्ट कट किया था हमने उसको लेके, और इसको हमने प्लेस किया है सॉइल में, यानी हमने मिट्टी के अंदर इसको गाड़ दिया है। जो ही हमने इसको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया तो इसमें क्या होता है, ये ग्रो हुआ, और जो ही ये ग्रो हुआ है और ग्रो होने के बाद इसमें यानी बर्ड्स डेवलप होके ये एक नए प्लांट में चेंज हुआ है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कटिंग। जिस तरह हमने घर में देखे, हमने देखा है कि हम रोज के कुछ यानी कुछ पार्ट्स लेके आते हैं, कट करके लाते हैं, और उनको लाके फिर हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर गाड़ते हैं, और जमीन के अंदर जो ही हमने इनको गाड़ दिया है कि उसमें क्या होते हैं कि एडवेंशियस रूट्स और एडवेंशियस बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। एडवेंशियस रूट्स डेवलप होके और एडवेंशियस बर्ड्स डेवलप होके वो एक नए प्लांट की सूरत में बाहर उभर आ जाते हैं, और इस वाली वेजिटेटिव आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कटिंग। यही लिखेंगे इन दिस मेथड, इस तरीके में या इस मेथड में हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं हम इस मेथड में, हम लिखेंगे यानी जो कटिंग किसी भी डिजाइन, द कटिंग ऑफ यानी किसी भी डिजायर्ड प्लांट का, ए डिजायर्ड प्लांट, कटिंग ऑफ ए डिजायर्ड प्लांट जो है इज यानी टेकन और इट इज प्लेस्ड कहां पे प्लेस करते हैं, इनटू द सॉइल, प्लेस्ड इनटू द सॉइल, और इसको सॉइल में प्लेस करते, सॉइल के अंदर लगाते हैं। इट ग्रोज एंड क्या बनाता है, एंड फॉर्म ए न्यू प्लांट, ग्रो होके एक नए प्लांट की सूरत में ये उभर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, यानी अभी मैंने जो कहा रोज, मैंने कहा विलो, जो विलो के हम यानी जो कलम्स वगैरह लगाते हैं, तो इस तरीके के वो कलम्स जो है वो ग्रो होके एक नए प्लांट की सूरत में उभर आ जाते हैं। हाँ, कभी कभार हम पॉपुलर के भी लगाते हैं ना, वो तो उस तरीके भी, वो भी एक नए प्लांट की सूरत में उभर आ जाते हैं। वो डिजायर कटिंग सब ले लेते हैं किसी भी प्लांट का। ये नेक्स्ट टाइप जो हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड लेयरिंग। लेयरिंग जो है ये क्या होती है, हम कहते हैं कि लेयरिंग का मतलब क्या है, इसमें एडवेंशियस रूट्स जो है इनको हम इंड्यूस करते हैं, और उसमें से जो ही हमने इंड्यूस किया है उनको एडवेंशियस रूट्स को यानी जमीन के अंदर डाल दिया है, और उसमें क्या होता है, नए प्लांट्स जो है वो वहां पे उभर आ जाते हैं। अब जो नए प्लांट्स उभर आ जाते हैं तो इसमें 2 तरीके की हम जो लेयरिंग है वो करते हैं। एक को हम करते हैं ग्राउंड लेयरिंग, दूसरे को हम करते हैं एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग में मतलब क्या होता है कि यानी ये जो यानी ब्रांच किसी भी प्लांट का उसको हम बेंड करके दूसरी तरफ जमीन के अंदर उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी लगाते हैं, और मिट्टी लगाने के बाद जो टिप उसका था या उसका जो यानी जो ब्रांच थी, ब्रांच का टिप था, उसमें क्या एडवेंशियस रूट्स डेवलप हुए, और वो रूट्स जो है एक नए प्लांट की सूरत में बाहर उभर आ जाते हैं, उसको हम ग्राउंड में कहते हैं। और दूसरा एक लेयर है यानी एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या होता है कि जो एरियल पॉट्स होते हैं या एरियल ब्रांच होती है, उसमें हम यहां से थोड़ा सा कट लगा के और उसके ऊपर किसी भी मॉइस्ट सॉइल की यानी कवरिंग करते हैं, और कवरिंग करने के बाद और ये जो पॉट्स है वहां पे एडवेंशियस रूट्स डेवलप हो जाती है, फिर यहां से काट के एक नए प्लांट वहीं से उभर आते हैं। पहला लेयरिंग का मतलब ही होता है कि यानी एडवेंशियस रूट्स डेवलप करना, इंड्यूस करना, और उसमें से एक नया
नया प्लांट डेवलप करना, उस चीज को हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। यानी हम कहेंगे इन दिस मेथड या इन दिस केस, यानी ये जो एडवेंशियस रूट्स जो होते हैं, एडवेंशियस रूट्स ये क्या होते हैं, आर इंड्यूस्ड, यानी इंड्यूस्ड हो जाते हैं, आर इंड्यूस्ड, और उसके बाद क्या होते हैं, एंड फाइनली न्यू प्लांट जो है, फाइनली न्यू प्लांट जो है वहां पे क्या होते हैं, डेवलप्स, यानी वहां पे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है, उसको हम लेयरिंग कहते हैं। और लेयरिंग जो है ये दो तरीके होते हैं, टू वेज, यानी दो तरीके से होती है। एक को हम कहते हैं यानी ग्राउंड लेयरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो किसी भी प्लांट का यानी टिप किसी भी प्लांट का ले लेते हैं और उसको जमीन के अंदर गाड़ के, और उसमें क्या थोड़ा सा मिट्टी उसके ऊपर डालते हैं। जिस तरह हमने क्या है कि ये हमारे पास एक प्लांट था, इसका जो टिप था, इस टिप को हमने नीचे लाया है, नीचे जमीन के अंदर इसके ऊपर कुछ सॉइल डाला है। सॉइल डालने के बाद इसमें क्या होता है कि एडवेंशियस रूट्स डेवलप हो जाते हैं, और एडवेंशियस रूट्स जब डेवलप हो जाते हैं एक नए प्लांट की सूरत में बाहर उभर आ जाते हैं। और इस टाइप की लेयरिंग को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड लेयरिंग। दूसरा जो है एयर लेयरिंग होती है। एयर लेयरिंग मतलब क्या होता है, एयर लेयरिंग यानी एयर लेयरिंग का मतलब ये जो ब्रांच है किसी भी प्लांट का, ये ब्रांच है, इस ब्रांच में हम यहां से 2 to 3 सेंटीमीटर कट लगाते हैं। इस कट में से हम जो आउटर कवरिंग इसका जो बॉर्डर है उसको उठा के, और फिर यहां पे एक मॉइस्ट सॉइल की कोट यानी मॉइस्ट सॉइल इसके ऊपर लगा के फिर इसको बांधते हैं, किससे, पॉलीथेन से, ताकि एयर की एंट्री अंदर ना जाए। और कुछ समय के बाद जब हम देखते हैं तो इसमें क्या आते हैं कि एडवेंशियस रूट्स डेवलप हो जाते हैं। फिर यहां से कट करके और इस वाले हिस्से को जमीन में गाड़ के एक नए प्लांट की सूरत में यहां पे देखते हैं। तो इसी को हम अब एक एक करके देखेंगे, ग्राउंड लेयरिंग क्या होती है, और दूसरा हम देखेंगे एयर लेयरिंग जो है ये क्या होती है। व्हाट इज ग्राउंड लेयरिंग एंड व्हाट इज एयर लेयरिंग, ये अब यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम देखेंगे बेटा यहां पे ग्राउंड लेयरिंग क्या होती है। ग्राउंड लेयरिंग जो मैंने अभी कहा था, ग्राउंड लेयरिंग क्या होती है, अब यही लिखेंगे हम जो हमने अभी कहा। किसी भी कोई भी ब्रांच किसी भी डिजायर्ड प्लांट की, उसको हम बेंड करके और जमीन के ग्राउंड के ऊपर लेके आते हैं, और ये जो जमीन तक लेके आए उसमें क्या करते हैं, ऊपर से मिट्टी की कुछ मॉइस्ट सॉइल कवर करते हैं, और इसका जो फ्री एंड उसको हम अनकवर्ड रखते हैं, और अनकवर्ड रखने के बाद उसमें एडवेंशियस रूट्स डेवलप हो जाती है, और वो जो कवर्ड पोर्शन उसमें ब्रांच डेवलप हो जाते हैं, और वही ब्रांच जो है न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। जो हमने ये देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक प्लांट था, ये एक प्लांट था, इस प्लांट में ये ब्रांच थी, ये सॉइल थी। इस ब्रांच के टिप को हमने क्या किया है, यहां पे लाया है, जमीन तक यहां तक लाया है। यहां पे हमने बीच में थोड़ा सा इसका टिप जो है कुछ बाहर रखा, कुछ हिस्सा हमने बाहर रखा है, और यहां पे हमने मिट्टी डाल दी, इसके ऊपर हमने सॉइल डाल दी। जब हमने यहां पे सॉइल डाल दिया इसका, तो कुछ समय के बाद इसमें क्या हुआ है कि एडवेंशियस रूट्स डेवलप हुए हैं, इसमें रूट्स डेवलप हुए, और ये जो टिप पार्ट था ये वाला, ये थोड़ा जो हमने बाहर छोड़ा था, और इसमें क्या हुआ है कि इसमें फिर से ब्रांचेस डेवलप होने लगी, इसकी ग्रोथ होने लगी, और ये एक नए प्लांट की सूरत में उभर आया। फिर इसका टिप, इसी तरह हमने ये जो टिप प्रोसेस वगैरह ये हम आगे लेके गए, और इसी तरह हमने क्या किया है, यानी एक नए इंडिविजुअल जो है उनको डेवलप किया था। किस तरीके से डेवलप किया था, हमने ग्राउंड लेयरिंग के थ्रू। हम लिखेंगे सिंपल में, द ब्रांच ऑफ डिजायर्ड प्लांट, किसी भी डिजायर्ड प्लांट की ब्रांच को क्या करते हैं, इस बैंड क्लोज, इसको क्या करते हैं, बैंड क्लोज, कहां पे, टू द ग्राउंड, जो हमने अभी कहा था, इसको हम कहां लेके जाते हैं, यानी ग्राउंड टू द अर्थ, यानी ग्राउंड की तरफ लेके आते हैं, और इसके ऊपर क्या करते हैं, उसको कवर करते हैं विद मॉइस्ट सॉइल, एंड कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल से इसको कवर करते हैं। यहां पे जो हमने ये वाला एरिया जो है ये कवर किया, और इसका एक एंड जो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्री चलते हैं, इट इज फ्री एंड जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, केप्ट अनकवर्ड। इट इज फ्री एंड जो बचा था ये वाला केप्ट अनकवर्ड, उसको हम कवर्ड नहीं करते, उसको ऊपर हम कुछ डालते नहीं थे, अनकवर्ड। और ये जो एडवेंशियस रूट्स यहां पे डेवलप हुई है, द एडवेंशियस रूट्स जो है ये क्या होते हैं, डेवलप्स, एडवेंशियस रूट्स उसमें डेवलप हो जाते हैं। जो ये एडवेंशियस रूट्स डेवलप हो जाते हैं कहां पे, फ्रॉम द सॉइल कवर्ड पोर्शन। हम लिखेंगे फ्रॉम द, ये वाला जो सॉइल कवर्ड पोर्शन जो था, सॉइल कवर्ड पोर्शन जो था उसमें क्या हुआ था, एडवेंशियस रूट्स डेवलप हुए। जब ये सॉइल कवर्ड पोर्शन में एडवेंशियस रूट्स डेवलप हुए, और यही पार्ट जो है क्या, एंड गिव न्यू इंडिविजुअल, और यही हमें क्या देगा, गिव न्यू इंडिविजुअल, जो है एक नया इंडिविजुअल जो है हमें दे देगी। फॉर एग्जाम्पल किसमें हम ये देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं स्ट्रॉबेरी, आम जो हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल हो जाती है, यानी स्ट्रॉबेरी जो है ये इस्तेमाल हो जाती है, और जैस्मिन जो है इसमें इस्तेमाल होती है, ये प्रोसेस में इनमें
इनमें इनमें ये ज्यादातर इसमें पाई जाती है। और इसके बाद जो सेकंड है दैट इज कॉल्ड ईयर लेयरिंग। ईयर लेयरिंग, ईयर लेयरिंग में क्या करते हैं, देखो ये मेरे पास कोई प्लांट है, इस प्लांट्स के ब्रांच से यहां से प्लांट के ब्रांच है, ये हमने देखा है कि यहां से प्लांट के ब्रांचेस है, यहां से प्लांट के ब्रांच, इस ब्रांच को हमने क्या किया है, यहां से कट किया, यहां से कट करके ये वाले से हमने बारक उठा दिया और इसके ऊपर हमने मॉइस्ट सॉइल लगा दी, इसके ऊपर हमने मॉइस्ट सॉइल और इसको ऊपर पॉलीथेन से बांधा है। कुछ समय के बाद जब हमने देखा कि यहाँ पे एडवेंशियस रूट्स डेवलप हुए, जब यहाँ पे एडवेंशियस रूट्स इसमें डेवलप हुए तो हमने इस वाले पोर्शन को काट के और जमीन के अंदर डाल दिया और वही एक नए प्लांट की सूरत में बाहर उभर आया है। तो हम लिखेंगे द कट इज मेड, जो हमने कहा है कट इज मेड, कितना हमने कहा अभी 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर वाला कट जो है यहां पे दिया, कहां पे, यानी एट द बेस ऑफ एरियल ब्रांच, हम कहेंगे ना जो बाहर निकलती हुई है, यानी एरियल ब्रांच जो है, जिस तरह हमने एरियल बर्ड्स उड़ने वाले एरियल ब्रांचेस, वो क्या होते हैं, इट इज कवर्ड, किससे करते हैं, अभी हमने कहा ना, इट इज कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल, कवर्ड विद, किस चीज से कवर करते हैं इसको, जो हमने अभी कहा था, मैंने इसके ऊपर बोला था कि कवर्ड हम कहेंगे बाय मॉइस्ट सॉइल, कवर्ड बाय मॉइस्ट सॉइल, यानी मॉइस्ट सॉइल से हमने इसको क्या किया है, ऊपर से कवर किया था। और उसके बाद हम बांध देते हैं इसको किससे, एंड रैपर, और इसको हम किससे बांध देते हैं, रैपर विद पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन जो है उससे हम इनको क्या करते हैं, बांध लेते हैं ऊपर से। और पॉलीथीन से जब बांधा था हमने तो उसमें एडवेंशियस रूट्स डेवलप हुई थी, यानी एडवेंशियस रूट्स जो है वो क्या हुए हैं, डेवलप्स, यानी एडवेंशियस रूट्स जो ही इसमें डेवलप हुए हैं, कहां पे, ये जो इंजोर्ड पार्ट था, एट जो हमने काटा हुआ हिस्सा था, इंजोर्ड पार्ट था, उसमें एडवेंशियस रूट्स डेवलप हुए थे और फाइनली उन्होंने क्या किया है, फाइनली गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, और उसमें क्या है, जो इन्होंने एक नए इंडिविजुअल जो है इसकी सूरत में ये क्या है, बाहर आए हैं। फॉर एग्जांपल जब हम देखते हैं, यानी पोमीग्रेनेट जो है अनार, यानी उसमें पाई जाती है, ऑरेंज में देखते हैं हम इस तरह की प्रोसेस करते हैं, लेमन जो है इसमें इस तरह की प्रोसेसेस हम करते हैं, ऐसे प्रोसेस हम उनमें करते हैं। अब हम ग्राफ्टिंग देखते हैं, ग्राफ्टिंग क्या होती है, हम क्या करते हैं, कोई भी रूटेड प्लांट हमारे पास है, इस रूटेड प्लांट को हमने यहां से कट कर दिया है, रूटेड प्लांट था, यहां से हमने काट दिया है, तो फिर हमने कहीं और से यानी प्लांट्स की कटिंग वाले पार्ट्स लाए थे, हमने कोई भी यानी पीस अप यानी लाए थे हमने, यानी जिनको हम शॉन्स कहते हैं, SEIO है ना, शॉन कहते हैं, उनको हमने लाया है और इसके ऊपर डाल दिया है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हमने यानी मॉइस्ट सॉइल से और ऊपर से पॉलीथीन से रेप किया है, बंद कर दिया है। ये बंद करने से के बाद इसमें क्या हुआ है कि ये जो कटेड पार्ट हमने दूसरे प्लांट से इस रूटेड प्लांट में डाल दिया है, और ये जो इसमें बड्स डेवलप हुए, और बड्स डेवलप होने के बाद ये कन्वर्ट हुआ एक न्यू इंडिविजुअल में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग, जिसको हम यहां पे कश्मीरी में पॉइवन त्राउन कहते हैं। हम लिखेंगे इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होती है किसमें, इन विच कटिंग ऑफ डिजायर्ड प्लांट्स, हम लिखेंगे ना, कटिंग ऑफ ए डिजायर्ड प्लांट, यानी किसी भी डिजायर्ड प्लांट्स की कटिंग को इज अटैच्ड विद, किसके साथ अटैच करते हैं, जो मैंने अभी कहा था, अटैच्ड विद, किससे, जो रूटेड पार्ट होता है ना, अटैच करते हैं किससे, विद पीस ऑफ अनदर रूटेड प्लांट जो है, यानी रूटेड प्लांट जो पहले से ही इसमें क्या था, रूटेड प्लांट से हमने क्या किया था, इसमें देखो जिस तरह से ये पहले ही एक रूटेड प्लांट था, ये इसको हमने यहां से कट किया, कट करने के बाद हमने क्या किया है कि यहां पे कुछ यानी वो डाल दिए, हम यहाँ पे दो इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे वन ही इस्तेमाल हो जाती है, कहीं पे दो इस्तेमाल हो जाती है, इसके ऊपर फिर यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल और उसके बाद रैप करते हैं हम पॉलीथीन से, और यहाँ पे फिर बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं, और यही फिर एक कन्वर्ट होते हैं एक नए इंडिविजुअल में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग को। ये जो बेस्ट टाइम है ग्राफ्टिंग का, कौन सा बेस्ट टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग। हम लिखेंगे जो बेस्ट टाइम किसके लिए है, फॉर ग्राफ्टिंग जो है इज, वो क्या होता है, स्प्रिंग, यानी जो स्प्रिंग सीजन जो है वो बेस्ट टाइम होता है किसमें, ग्राफ्टिंग का। ये जो ग्राफ्टिंग है ये किसमें परफॉर्म होती है या किसमें की जाती है, हम लिखेंगे इट इज परफॉर्मड इन, किसमें, हम यहां पे ज्यादा करते हैं किसमें, एप्पल में करते हैं यहां पे हम ज्यादा, या पियर में करते हैं, है ना, इनमें करते हैं, या हम कहेंगे चेरी में करते हैं, पीच में करते हैं, एक्स्ट्रा इनमें ये ग्राफ्टिंग होती है। और प्लांट्स जो किसका, शूट सिस्टम को, इसको हमने जो हमने वहां से लाया है, जो भी हमने दूसरे प्लांट्स का ये जो सिस्टम लाया, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉन। और रूट सिस्टम को, जो ये नीचे वाला सिस्टम है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक,
इसको हम क्या कहते हैं, शॉन। तो हम लिखेंगे सिंपल में प्लांट ऑफ शूट, प्लांट ऑफ शूट सिस्टम जो है, रूट वाला नीचे और जो शूट सिस्टम होता है इज कॉल्ड, इस प्लांट का जो हमने बाहर से लाया इज कॉल्ड शॉन। एंड जो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, और रूट सिस्टम जो है इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसका क्या कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। उसको शॉन और इसको स्टॉक। दिस वाज ऑल अबाउट today's lecture and this was all about vegetative यानी सॉरी asexual और reproduction, जो हमने पार्ट पढ़ा था ये। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिलते हैं कल एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियोस देखिए, पूरा वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज एंड प्लीज इन नोट्स को नोट कीजिए, इनको कॉपी मेंटेन कीजिए यहां पे, तो ये आपको कल एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल, बाय।